एक मिथ है सोसाइटी में कि फैट इज बैड, हमारे हार्ट अटैक्स फैट की वजह से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। फैट भी बॉडी को जरूरी है, प्रोटीन भी बॉडी को जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है। तीनों का बैलेंसिंग होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है 70 to 80% डाइट कार्बोहाइड्रेट्स की है। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनते हैं कि हम जैसा खाएंगे वैसा बनेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, और हमारी डाइट का सीधा संबंध है डायबिटीज़ से। और आइए इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक अच्छी डाइट कैसे आपके लिए अच्छी हो सकती है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए कैसे बहुत लाभदायक हो सकती है, और वहीं अगर आपकी डाइट नहीं अच्छी है तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी लाइफस्टाइल पे, आपकी हेल्थ पे कैसे पड़ेगा। आइए जुड़ते हैं डॉक्टर दिनेश के साथ और उनसे बात करते हैं इस बारे में। हाँ, हमने इस एंटायर सेशन में सर ये बात की कि लाइफस्टाइल जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे हेल्थ से रिलेटेड। जो भी चीज़ें हैं, हम कैसे उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, इट ऑल मैटर्स अ लॉट। सो स्पेशली एक हमने पॉइंट डिस्कस किया कि आवर डाइट ऑल्सो प्लेज अ रोल। सो अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट काइंड ऑफ डाइट आर डायबिटिक पेशेंट शुड कंज्यूम? सो प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट। हम लोग अगर टोटल मैनेजमेंट की बात करें, 100% डायबिटीज का मैनेजमेंट की बात करें, तो आई थिंक 60-70%, मे बी एट टाइम्स 80% रोल डाइट का है। बिकॉज नो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज कैन न्यूट्रलाइज अ बैड डाइट। आप एक खराब आहार लें, फास्ट फूड लें, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करें कि आप एक्सरसाइज करके उसको बर्न कर लेंगे, ये पॉसिबल कई बार नहीं होता है। You have to follow a good diet to really get the results. Now, what is a good diet? See, हमारे यहाँ एक मिथ है, डाइटिंग को गुड डाइट कहते हैं। हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम वेट लूज करना चाहते हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं। डाइटिंग एक गलत शब्द का इस्तेमाल होता है। डाइटिंग एज अ डाइटिंग वर्ड जो यूज करते हैं वो गलत यूज करते हैं। इट शुड बी अ गुड न्यूट्रिशन। डाइट मीन्स आप हेल्दी खाना खा रहे हैं। हेल्दी खाना खाने में सबसे पहले तो आप अपने शुगर को जीरो करें, ऑलमोस्ट जीरो करें। दैट मेक्स योर डाइट हेल्दी। शुगर हटाया, योर डाइट ऑटोमेटिक बिकम्स हेल्दी। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि हम जो बची हुई चीजें हैं, जो हेल्दी चीजें हैं, वो अपने हिसाब से जितना चाहे ले सकते हैं। नो, उस पर भी बैलेंस जरूरी है। वो बैलेंस कहां से आएगा? आपकी फिजिकल एक्टिविटी डिसाइड करेगी कि वो कितना आपको आहार चाहिए। If you are a marathon runner, you definitely should follow good diet, good nutrition. You can have large portions. आप अगर शौकीन हैं नॉनवेज के, तो आप नॉनवेज ज़्यादा खा सकते हैं। आप फिश भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, आप एग्स भी खा सकते हैं। आप अपने हिसाब से बैलेंस करते हुए एक्सरसाइज हिसाब से खा सकते हैं। इफ़ यू आर टोटली इनएक्टिव, आप एक चेयर वर्कर हैं, एक ऑफिस वर्कर हैं, आपके एक्टिविटी इज ऑलमोस्ट नील, देन यू हैव टू डिसाइड कि मेरे को कितना रिक्वायरमेंट है। एक बैठे हुए व्यक्ति को, एक मेल को, बैठे हुए मेल को 1500 कैलोरी चाहिए दिन भर में, फीमेल को 1200 कैलोरी चाहिए। तो 1500 कैलोरीज में क्या क्या आप ले सकते हैं वो एक डाइटिशियन आपको बताएगी। बट ओवरऑल आपको समझना है कि हमें ऑफिस वर्क है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। अगर आप हाउसवाइफ है, मेड्स लगी हैं, आप घर का काम नहीं करते, तो आपकी लाइफ इनएक्टिव है। अगर आप किसान हैं तो आपकी लाइफ बहुत एक्टिव है, आपको उस हिसाब से आहार लेना है। तो योर एक्टिविटी डिसाइड्स वेदर यू आर फॉलोइंग अ गुड न्यूट्रिशन और यू आर गोइंग फॉर ओवर न्यूट्रिशन। वन मोर थिंग, वी शुड नॉट गो फॉर अंडर न्यूट्रिशन। कुछ लोग वेट लूज करने के लिए अंडर नरिश करते हैं अपने आप को, वो भी नुकसानदेह हो जाता है। तो इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन योर फिजिकल एक्टिविटी, बिटवीन योर डाइट एंड इनका कंप्लायंस बहुत जरूरी है। अब ये नहीं हो सकता कि हम
एक दिन ऐसा कर रहे हैं कि हम पूरा फॉलो कर रहे हैं और 3-4 दिन हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैरिजेस अटेंड कर रहे हैं, मैरिजेस में सब कुछ भूल जाते हैं और वैसा ही कर लेते हैं जैसा नहीं करना चाहिए। तो इट्स अ कंप्लायंस दैट इज इंपॉर्टेंट, द कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज ओवर द टाइम धीरे धीरे करते करते आपको रिजल्ट्स देती है। मुझसे ही पेशेंट्स पूछते हैं, सर आपको मैंने 15 साल पहले देखा था, तब भी आप 74 kg के थे, आज भी आप 74 kg के, कैसे हैं? बिकॉज आई एम कंसिस्टेंट विद माई डाइट। मेरी जो डाइट आज से 15 साल पहले थी वही डाइट आज भी है। जितना मैं एक्सरसाइज करता था उसके बैलेंस करता हूं। इफ आई एम डूइंग लॉट ऑफ एक्सरसाइज आई विल टेक मोर न्यूट्रिशन, इफ आई एम डूइंग लेस एक्सरसाइज आई विल डू लेस ऑफ न्यूट्रिशन। सो इट डिपेंड्स, गुड न्यूट्रिशन नाइदर ओवर नॉर अंडर। Diet and how we are burning it, how we are making our body absorb that nutrition, it matters a lot. yes. एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि सब लोग, एक मिथ है सोसाइटी में कि फैट इज बैड एंड यू कैन हैव कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी है वो फैट कर रहा है, हमारे हार्ट अटैक्स फैट की वजह से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। फैट भी बॉडी को जरूरी है, प्रोटीन भी बॉडी को जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है। तीनों का बैलेंसिंग होना चाहिए। इंडियंस का सबसे बड़ी समस्या है 70 to 80% डाइट कार्बोहाइड्रेट्स की है। हम लोग चपाती से बहुत प्यार करते हैं। आप किसी जनरल में किसी पेशेंट से बात करो या किसी पर्सन से ही बात कर लो, आप कितनी चपाती दिन भर में खाते हो? फॉर हिम 10 चपाती इज यूजुअल। मतलब 10-4 सुबह, 3-4 दिन में, 3-4 रात में, इट्स लाइक वेरी कैजुअल फॉर हिम। ठीक है, 10 चपाती खाते हैं। तो डू यू नीड 10 चपाती? Sir, I think it originated from पहले के टाइम पे Exactly. जब वो फिजिकली Yes, एक्टिव होते थे और yes. वो ये उनको कहने में होता था कि 10 रोटीज एक दिन में खानी Yes. है। Now the difference is, हमारे दादा, हमारे फादर, हमारे पापा ये 10 चपाती खाते थे, बट डिफरेंस वाज my father used to cycle 10 kilometers up and 10 kilometers down every day. He used to walk to his office, come back from his office walking. वो हमारे साथ है नहीं। हमारे दादाजी, ग्रैंडफादर, नियम था एवरी डे मॉर्निंग 5 o'clock उठ के वॉक पे जाना, शाम को फिर वॉक पे जाना। तो he could afford to have all these चपातीज। आज की तारीख में इफ यू कंपेयर, उसी फादर का बेटा, for example me, 45 minutes bare minimum I get time to exercise, maybe at times 1 hour. So वो साइकिलिंग रूटीन में, इट्स फॉर अस साइकिलिंग इज एन एक्सरसाइज। हम जाते हैं साइकिलिंग करने, उनके वो रूटीन था, रोज साइकिल से जाना है, रोज साइकिल से आना है, कहीं भी जाना है पैदल जाना है। हम लोग का हर चीज व्हीकल्स पे है। तो वो एक्सरसाइज कम होने से चपाती भी तो कम करनी पड़ेगी ना। 10 चपाती हमारे फादर खाते थे, तो हम 10 चपाती, आई कांट डाइजेस्ट 10 चपाती। आई विल definitely have sugar if I have lots of chapati. Sir, I believe no matter how much inactive or busy a person is in their life, but they have to keep themselves active in one way or the other, because I have felt कि food absorb नहीं होता है अगर आप खुद को active नहीं रखते हैं, आपकी activity zero होती है। Absolutely. और सबसे ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से जो 3 चीजों की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, चाहे आप एल्डरली हो, चाहे आप यंगस्टर हो, प्रोटीन जरूर चाहिए। हम लोग प्रोटीन से बहुत घबराते थे पहले, आपको किडनी डिजीज हो जाएगी, आपको लिवर डिजीज हो जाएगी, प्रोटीन कम कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लिवर डिजीज हो भी चुकी है, देन ऑल्सो यू नीड प्रोटीन्स। अगर आप किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, तब भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए। आप 80 ईयर्स के बुजुर्ग हैं, तो भी आपको अपने को संभालने के लिए, इंजरीज ठीक करने के लिए, बीमारियां ना आए इसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट योर लाइफ एंड थ्रू आउट ऑल एजेस। एक सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए। यंगस्टर्स ज्यादा ले सकते हैं, एल्डरली कम ले सकते हैं, बट प्रोटीन्स को टोटली जीरो करना इज हार्मफुल। प्रोटीन्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर विटामिन और मिनरल। फैट, प्रोटीन, देन लास्ट में कार्बोहाइड्रेट। फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना है। सर, मेरा एक क्वेश्चन और है कि डाइट एंड इम्यूनिटी, आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, एंड इफ दे आर, देन हाउ मच दे आर रिलेटेड टू ईच अदर? 100% रिलेटेड। सारी इम्यूनिटी, हमको जो रेजिस्टेंस पावर मिलती है बीमारियों से लड़ने की, तो वो हमारे डाइट से ही आती है।
अभी हमने पिछले एपिसोड में गट माइक्रोबायोटा की बात की। गट माइक्रोबायोटा आज से हम शायद कुछ सालों बाद जानेंगे कि गट माइक्रोबायोटा हमारी इम्यूनिटी है। स्ट्रॉन्ग गट माइक्रोबायोटा इज आवर इम्यूनिटी। और वो इम्यूनिटी कहां से आएगी? गुड डाइट से आएगी। गुड डाइट क्या है? फाइबर डाइट, राइट, प्रोटीन डाइट, विटामिन्स, मिनरल्स कहां से मिल रहे हैं? नट्स। नट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एवरीथिंग, दे आर सोर्स ऑफ गुड फैट। तो हर चीज में आपको ये देखना पड़ेगा कि विच इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ओवरऑल मैं अगर एक डाइट प्लान बताऊं, चाहे मेरा, शायद वो मेरा ही है, मुझे वो पसंद है, मेरा ही वो डाइट प्लान हो सकता है, लेकिन एक सेट पैटर्न मैंने जो बना के रखा है कि इन द मॉर्निंग आई विल गो फॉर small amount of carbohydrate, which may be a small chapati, which may be small amount of some suji ka preparations, or maybe a chilla. Then I will go for curd, which will give me prebiotic, probiotic, which is good for gut health. I'll have eggs, which will give me proteins, and I will have nuts, which will give me good fat. So this will compile my breakfast, and it's a balanced breakfast, which has everything. Eggs give me fat, omega-3 fatty acid with nuts, good fat with nuts. I have protein because of egg white, and have carbohydrates with one chapati or one paratha. In lunch, I will have one vegetable, another vegetable, and small amount of rice, and salad. So I get everything. It is carbohydrate, small portion. I have vegetables, one vegetable, the other vegetable, and I have salad also. Again, I get my carbohydrates, fat, vegetables, everything. So vegetables give you immunity, protein give you immunity. So till afternoon I have done my bit. I have taken all the possible immune boosters. In the evening, I'll try to, if possible, skip my dinner. I may have just a few snacks here and there, or may go for one coffee. That's all. If I'm at home, fruits, one bowl of fruit, one portion of fruit, and if I feel hungry, one chapati with vegetables. So all throughout the day, what I have had is, let us say, in a nutshell, 3 chapatis. One in the morning, small amount of rice in the afternoon, and one chapati in the evening. I had my protein in the form of eggs. I had my nuts. I had my vegetables. So I had my fat also in the egg. So it comes down to a complete balanced diet of good proportion of everything. सो सर, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। जैगरी के लोग बहुत शौकीन होते हैं। हमने अक्सर अपने बड़ों से सुना हुआ है, मैंने इवन पापा से सुना हुआ है कि गुड़ तो खा लो, गुड़ से कुछ नहीं होता है। इवन डायबिटिक पर्सन भी है तो उनको, वो भी बहुत फ्रीली गुड़ खाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि आपने सुना है, हमने भी बहुत पेशेंस से सुना है कि सर हम गुड़ तो खा लेते हैं, गुड़ से कुछ नहीं होता शायद। बट ये एक मिथ है। शुगर केन से बनने वाली हर चीज, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो केन जूस हो, तीनों में ही शुगर बढ़ता है और तीनों ही नुकसानदेह है। तो शुगर केन का हर प्रोडक्ट वो कहीं ना कहीं नुकसान देता है। इसलिए गुड़ भी उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है जितना रॉ शुगर। तो इसलिए गुड़ को भी हमें अवॉइड करना चाहिए इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और इफ यू आर गोइंग फॉर weight loss. Okay. So in addition to that, what do you say about these sugar-free tablets? Sugar-free tablets have mixed results in various studies. Overall, if you are consuming 2 or 3 tablets of sugar-free or whatever you are using, they are safe if you are using in limited numbers. If you are using in too much quantity or too many numbers, then probably you have certain risks. Certain animal studies have shown कि उनसे कैंसर होता है, प्रूव नहीं हुआ अभी तक। इसलिए अगर हमको लेना भी है, टैबलेट फॉर्म में लेना है तो 2 या 3 गोलियां पर डे, और अगर पाउडर फॉर्म में लेना है तो 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने स्वाद अनुसार अपने डिशेस में डाल सकते हैं। उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करिए। Sir, out of curiosity, I have just one more question. What do you say about these sugar-free drinks that are coming in the market nowadays? People have started making it, manufacturing it. What would you like to say about it? Yes, that's a very good question again. Again, we talked of quantity. अगर आप एस्पार्टेम वाली या शुगर फ्री वाली ड्रिंक्स ले रहे हैं
क्वांटिटी ज़्यादा हो जा रही है उसमें। ज़ीरो कोलाज होते हैं जो उनमें आप एस्पार्टेम डलता है या सुक्रोलोज डलता है, तो उनमें क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है। वो भी आप अनलिमिटेड नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज कि उसमें वो 0 कैलोरीज वाले हैं या उसमें शुगर नहीं पड़ा हुआ है। मैंने वही बताया कि अगर आपको कोई भी शुगर फ्री टैबलेट्स इस्तेमाल करनी है जैसे एस्पार्टेम, सुक्रोलोज, तो आपको क्वांटिटी लिमिट करनी पड़ेगी। Otherwise, there is no point of replacing sugar with it. अगर मेरा कहने का मतलब है इफ यू वांट टू हैव शुगर, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इंस्टेड रादर देन लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर फ्री, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एस्पार्टेम, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सुक्रोलोज। एक नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट है जिसका नाम है स्टीविया, वो भी लो शुगर वाला प्रोडक्ट है। उसको भी अगर इस्तेमाल करना है तो भी क्वांटिटी उसकी कम रहेगी, वो भी सेफ है, अच्छा है, बट क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखना है। All right. So I think we have understood the concept of balanced diet very well. Thank you so much for. And importantly, Yes, please. compliance and consistency is very important. You have to follow it. It's just not one day, 2 day. You have to get bored out of it. If you really want to get results, बोरियत आनी चाहिए। आपकी डाइट में जब तक बोरियत नहीं है, वो डाइट काम नहीं करेगी। हमें स्वाद से हटना है, हमें बोरियत डाइट लेना है, क्योंकि वही डाइट रोज रोज लेना, कंसिस्टेंटली लेना बहुत बोरियत वाला काम है। बट टू रिमेन हेल्दी कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। Yes, it is said कि healthy चीजें boring होती हैं, Yes. but that's what it is. Yes. But all right, sir, thank you so much for sharing these insights with us. Thank you so much for explaining the diet proportions so well. It was a very good session. Thank you for your time. Thank you. जी हाँ, तो आज हमने इस सेशन के माध्यम से जाना कि हमारी डाइट कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप सभी ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और चलिए जल्द ही आप सभी से मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। नई इन्फॉर्मेशन आप सभी से साझा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।